नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सभी लोग कैसे हैं? तो आई होप आप सब अच्छे होंगे, आप सब स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक पे। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 11th का जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। क्या होता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम? ठीक है, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। चलिए साथियों, तो आपको ये क्लियर समझ में आ रहा होगा, क्लियर दिख रहा होगा, है ना? तो आइए अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से। चलिए हम लोग बात करेंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में जो पहला पार्ट हमारा है। आज एकदम आराम तरीके से बात करेंगे पार्ट फर्स्ट में हम लोग साथियों समझेंगे कि ब्लड होता है हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ब्लड। सबसे पहले ब्लड को क्या कहते हैं, इसके अध्ययन को ध्यानपूर्वक सभी लोग समझिएगा। ब्लड के स्टडी को साथियों क्या कहते हैं? ब्लड के स्टडी को क्या कहते हैं? सभी लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा इसको हमें, ठीक है? क्या कहते हैं? हीमेटोलॉजी। क्या कहते हैं? हीमेटोलॉजी कहते हैं, ठीक है? ब्लड के स्टडी को क्या कहते हैं? हीमेटोलॉजी कहते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं साथियों, ब्लड के अगर अध्ययन को हीमेटोलॉजी कहते हैं तो ब्लड के फॉर्मेशन को क्या कहा जाता है उसके बारे में जान लीजिए सभी लोग, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे साथियों ब्लड के फॉर्मेशन को क्या कहते हैं, ठीक है? ब्लड के फॉर्मेशन को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं? हीमोपोटिक या जो होता है हमारा क्या होता है हीमोप्सिस। क्या होता है? हीमोप्सिस होता है, ठीक है? उसे क्या बोलते हैं? हीमोप्सिस। हीमोप्सिस, ठीक है? उसे क्या बोलते हैं? हीमोप्सिस बोलते हैं। ब्लड के फॉर्मेशन को हीमोप्सिस कहते हैं और ब्लड के अध्ययन को हीमेटोलॉजी कहते हैं, ठीक है साथियों? आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ब्लड का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है? तो ब्लड का फॉर्मेशन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे ब्लड का फॉर्मेशन साथियों कैसे कैसे होता है। तो सबसे पहले फीटस में जो हमारा शिशु होता है, बेबी होता है, उसके याक साइड में होता है, ठीक है? यहाँ पे आप लोग फीटस में कहाँ पे होता है? याक साइड में होता है, ठीक है? याक साइड के बाद क्या होता है साथियों, जो बच्चा है छोटा सा, उसका जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है वो कहाँ पे होता है? वह होता है लीवर के अंदर। कहाँ पे होता है? लीवर के अंदर होता है ब्लड का फॉर्मेशन। अब आइए हम लोग बात करते हैं साथियों, अभी तो ये फीटस के अंदर ये प्रक्रिया कहाँ पे चल रही है? फीटस के अंदर चल रही है। अब हम लोग अगर बात करते हैं एडल्ट में, ठीक है? एडल्ट के अंदर यह प्रक्रिया कहाँ पे होती है साथियों? एडल्ट के अंदर कहाँ पे होती है? लॉन्ग बोन मैरो में होती है। कहाँ पे? लॉन्ग बोन मैरो, ठीक है? लॉन्ग बोन मैरो में होती है किसका? ब्लड का फॉर्मेशन। समझ में आ रहा है सभी को? ये पॉइंट क्लियर हो रहा है साथियों सभी को? सभी लोग बता दीजिए एक बार, और क्लियर दिख रहा होगा सभी को, है ना? चलिए बहुत अच्छे। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे साथियों जो ब्लड के टोटल अमाउंट कितना है, टोटल वॉल्यूम कितना है, ठीक है? तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए साथियों, अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे जो ब्लड का क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड कितना होता है एक मनुष्य के अंदर।
ठीक है। टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड कितना होता है साथियों, कितना होता है ये 5 से 6 लीटर, ठीक है। कितना होता है 5 से 6 लीटर होता है। अब आइए हम लोग बात करते हैं साथियों, हमने टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड की बात कर ली होल बॉडी में, ठीक है, पूरे बॉडी का। तो अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे पीएच मान का। तो जो ब्लड का पीएच मान होता है वो कितना होता है, ब्लड का पीएच वैल्यू, ठीक है, कितना होता है। ये ब्लड का जो पीएच वैल्यू होता है कितना होता है साथियों, 7.4 होता है। 7 क्या होता है 4 होता है, ठीक है। सभी को क्लियर दिख रहा है। चलिए साथियों, हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड 5 से 6 लीटर होता है। उसके बाद ब्लड का पीएच जो वैल्यू होता है 7.4 होता है। अब हम लोग इसके मीडियम को देखते हैं, ठीक है। इसका जो मीडियम होता है, कैसा मीडियम होता है साथियों, यह बेसिक मीडियम होता है, ठीक है। बेसिक होता है, बेसिक मतलब क्षारीय, ठीक है। कैसा होता है, क्षारीय माध्यम होता है। जो ब्लड होता है वो क्षारीय होता है। इतनी बात सभी को क्लियर हो गई होगी साथियों। अब आइए हम लोग बात करते हैं साथियों, ब्लड जो कलर होता है, जो ब्लड का कलर होता है वो कैसा होता है, वो और कहाँ कहाँ पर वो ब्लड किस तरह के कलर में पाया जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे बात करते हैं ब्लड के कलर के बारे में, ठीक है। ब्लड का जो कलर है उसके बारे में, ठीक। अब देखते हैं यहाँ पे ब्लड का जो कलर है दो तरह का होता है। एक आर्टरीज में पाया जाता है, आर्टरीज में पाया जाता है, ठीक है। तो आर्टरीज में पाया जाने वाला जो ब्लड का कलर होता है वह क्या होता है, ब्राइटी, ठीक है, रेड होता है, ठीक है। क्या होता है, ब्राइटी रेड। अब ब्राइटी रेड क्यों होता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वह बहुत अधिक होती है। रिच अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, क्या होता है, रिच अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। क्या होता है, ऑक्सीजन। यहाँ पर साथियों जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है अधिक होने के कारण जो ब्लड का रंग होता है वो ब्राइटी रेड होता है, ठीक। अब आइए हम लोग बात करते हैं सेकंड पॉइंट है वेन्स में, ठीक है। वेन्स में कैसा होता है, वेन्स में जो ब्लड होता है वो डार्क रेड होता है। कैसा होता है, डार्क रेड होता है, ठीक है, डार्क रेड होता है। क्यों, यहाँ पर साथियों जो ब्लड होता है वो लेस अमाउंट ऑक्सीजन होता है। मतलब कहने का है कि अमाउंट जो ऑक्सीजन की मात्रा है वहाँ पे कम होती है, ठीक। तो यानी यहाँ पे लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। तो इस तरह से साथियों आप देख सकते हैं ये वेन्स है, ये आर्टरीज है और उसके ये कलर है, ठीक है। यहाँ पे डार्क रेड है और यहाँ पे ब्राइटली रेड है, ठीक है साथियों। ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे, है ना। अब आइए हम लोग बात करते हैं जो ब्लड होता है वो कितने पार्ट में बटा होता है सेंट्रीफ्यूज के बाद, ठीक है। जब उसको हम ब्लड टेस्ट करवाने जाते हैं तो उसको सेंट्रीफ्यूज किया जाता है और सेंट्रीफ्यूज करने के बाद वह 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। कौन कौन से पार्ट हैं वो आइए हम लोग समझते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद जो ब्लड होता है कितने पार्ट में बटा होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है, ऑफ ब्लड। जब ब्लड का सेंट्रीफ्यूगेशन होता है तो साथियों ये कितने पार्ट में बटा होता है, ठीक है। ये कितने पार्ट में बटा होता है, यह प्रेजेंट इन द 3 पार्ट्स। इसमें कितने पार्ट पाए जाते हैं, प्रेजेंट, इसमें कितने पार्ट प्रेजेंट इन 3 पार्ट, ठीक है, 3 पार्ट।
पार्ट को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है साथियों, आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो साथियों जो पहला पार्ट होता है वह होता है प्लाज्मा। क्या होता है? प्लाज्मा होता है। ठीक है, प्लाज्मा होता है। दूसरा पार्ट क्या होता है साथियों? दूसरा पार्ट होता है WBC। क्या होता है? WBC। ठीक है, अब आइए हम लोग बात करते हैं तीसरे पार्ट के बारे में। तो साथियों यहाँ पे जो ब्लड होता है वो उसका तीसरा पार्ट होता है RBC। ठीक, प्लाज्मा, WBC और RBC। अब इसका पूरा नाम क्या है? WBC का व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स। ठीक है, व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स। ठीक है, कार्पस और हो जाएगा। ठीक, अब आइए हम लोग बात करते हैं RBC की। तो इसका हो जाएगा रेड ब्लड कार्पस सेल्स। ठीक, ठीक साथियों, और ये हमारा प्लाज्मा है। अब आइए हम लोग बात करते हैं इनमें अमाउंट कितना होता है। जो ब्लड होता है 100% कितने कितने अमाउंट में बटा हुआ होता है। ठीक है, आराम से समझना है, धीरे धीरे पढ़ना है। चलिए हम लोग यहाँ पे बात करेंगे साथियों सबसे पहले प्लाज्मा के बारे में। ठीक है, तो प्लाज्मा में जो अमाउंट ऑफ ब्लड होता है, अमाउंट ऑफ ब्लड, जब सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद जो प्लाज्मा में ब्लड होता है साथियों वह होता है 55%। कितना होता है? 55%। ठीक, कितना होता है? 55%। अब आइए हम लोग बात करते हैं WBC में। ठीक है, WBC में क्या होता है साथियों? WBC में क्या होता है उसको ध्यान पे रखना है। आइए हम लोग बात करते हैं WBC में। WBC में जो ब्लड की मात्रा होती है, अमाउंट ऑफ ब्लड वह होती है साथियों 45%। कितनी होती है? 45%। और अब लास्ट में हम बात करते हैं RBC की। ठीक है, इसमें कितना होता है साथियों अमाउंट ऑफ ब्लड? 1%। कितना होता है? 1%। तो ये आपको सीरियल से याद रखना है। ठीक, सभी को समझ में आ रहा है साथियों? क्लियर हो रहा है पॉइंट? सेंट्रीफ्यूगेशन ऑफ ब्लड 3 पार्ट बटा होता है। कौन कौन सा? पहला प्लाज्मा, दूसरा WBC, तीसरा RBC। WBC का फुल फॉर्म है व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स, दूसरा है RBC का रेड ब्लड कार्पसेल्स। अब हम लोग इसकी बात किए थे प्लाज्मा जो अमाउंट ऑफ ब्लड है। ठीक है, ब्लड में जो अमाउंट है उसका प्लाज्मा का वो कितना परसेंट है? तो 55% है, 55%। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पे WBC की। WBC की अगर बात करते हैं तो 44% प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं RBC की। तो RBC में क्या होता है? 1% RBC पाया जाता है। ठीक है, और ख़ास तौर से आपको समझने की बात एक और है, हम अभी समझाते हैं आपको। चलिए साथियों, ये मान लीजिए एक आपके पास टेस्ट ट्यूब है। ठीक है, उस टेस्ट ट्यूब में आपने सेंट्रीफ्यूज कर लिया है ब्लड को और रख लिया है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा ध्यानपूर्वक से। तो ये फर्स्ट पार्ट जो है आपका, ये फर्स्ट पार्ट ठीक है दिख रहा होगा, ये है प्लाज्मा। अब प्लाज्मा कितना परसेंट है सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद? 55%। ठीक है, WBC कितना है साथियों? 44%। ठीक है, कितना है? 44%। और जो RBC होता है साथियों ये कितना है? 1%। इतनी बात सभी को क्लियर हो गई होगी, है ना? अब आइए हम लोग बात करते हैं साथियों जो प्लाज्मा होता है उसमें क्या क्या मिक्स होता है। ठीक है, प्लाज्मा के अंदर क्या क्या मिक्स होता है। ठीक, आइए हम लोग देखते हैं, एक अच्छे तरीके से देखेंगे यहाँ पे। तो साथियों इसमें प्लाज्मा के अंतर्गत ढेर सारे कंपोनेंट्स उपस्थित होते हैं। लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड क्या होता है? लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड। ठीक है, लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड होता है। और क्या होता है? ये किस कलर का होता है साथियों? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे आप देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कलर। ठीक, चलिए हम लोग इसकी बात करते हैं कलर की। ठीक है, चलिए साथियों हम लोग आ गए हैं यहाँ पे, आप सभी को दिख रहा होगा, इसको हम इरेज कर देते हैं, आप समझ गए होंगे, है ना?
चलिए बहुत अच्छे, आप सब समझदार हैं, ठीक है। ये क्लास 10th के लिए, क्लास 11th के लिए, क्लास 12th के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तीनों क्लास के लिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं प्लाज्मा का। जो प्लाज्मा का कलर होता है साथियों, सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद वह येलोविश कलर का हो जाता है, यानी हल्का पीला कलर का हो जाता है, ठीक है। कैसा होता है? येलोविश, ठीक है, येलोविश कलर का होता है प्लाज्मा, ठीक है साथियों। अब हम लोग अगर बात करते हैं इसमें वाटर की मात्रा कितनी होती है, तो प्लाज्मा के अंतर्गत H2O की जो मात्रा होती है साथियों, H2O का जो अमाउंट होता है वह होता है 90 to 92, ठीक है। यानी कहने का मतलब है 90 से 92% जो अमाउंट होता है प्लाज्मा के अंदर वाटर का, कितना होता है? 90 से 92% वाटर का अमाउंट होता है। अब हम लोग बात करते हैं साथियों प्रोटीन की कितनी मात्रा होती है इस प्लाज्मा के अंदर, ठीक है। तो प्रोटीन की जो मात्रा होती है साथियों वह होती है 6 to 9%। कितनी होती है? 6 to 9%, ये प्रोटीन की मात्रा हो गई। अब बचे हमारा 1%। 1% में साथियों क्या क्या पाए जाते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स हो गए, ठीक है, वो सॉरी न्यूट्रिएंट्स हो गए और गैसेज हो गए, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं, यहाँ पे ढेर सारे पॉइंट को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। न्यूट्रिएंट्स हो गए, ठीक है, साल्ट हो गया, ठीक, गैसेस हो गई, ये सब किस में आ रही है? ये सब 1% में आ रही है, समझ में आ रहा है? न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स हो गए, साल्ट हो गए, गैसेस हो गई साथियों, हार्मोन्स हो गए, ठीक है, क्या हो गए? हार्मोन्स हो गए, और क्या क्या हो गए साथियों? जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है वह भी इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, ठीक। ध्यानपूर्वक समझना, ये सब हमारी किस में आ रहे हैं साथियों? 1%, ठीक। आप सभी को ये डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब आइए हम लोग बात करते हैं साथियों, इसी के अंतर्गत 3 टाइप के क्या होते हैं? प्रोटीन्स पाए जाते हैं। प्लाज्मा के अंदर 3 टाइप्स के प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं उन प्रोटीन्स के बारे में जानना है। और क्या है यहाँ पे, हाँ देखिएगा, हम लोग अब बात करेंगे यहाँ पे 2 प्रोटीन्स की अलग बात करेंगे और 3 प्रोटीन्स की अलग बात करेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया है तो चलिए हम लोग अब बात करते हैं आगे। चलिए साथियों, तो यहाँ पे आपको चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे प्लाज्मा के अंतर्गत 2 प्रोटीन्स हैं, ठीक है। एक हिपैरिन है, हिपैरिन को बोला जाता है साथियों नेचुरल, क्या बोला जाता है? नेचुरल कोगुलेंट, ठीक है, इट्स अ नेचुरल कोगुलेंट, ठीक है। इसे क्या बोला जाता है? इट्स अ नेचुरल कोगुलेंट है, ये हमारा हिपैरिन है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं साथियों जो ब्लड का क्लॉटिंग होने वाला फैक्टर है वह क्या होता है? प्लाज्मा के अंदर वह इनएक्टिव साइड में होता है, क्या होता है? इनएक्टिव साइड में होता है, यानी वह इनएक्टिव पोजीशन पे पड़ा रहता है। क्लियर हो गया साथियों ये प्लाज्मा टॉपिक? आपको आप सभी को ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे साथियों अगले वीडियो में WBC के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग RBC के बारे में बात करेंगे, ठीक है साथियों। तो आपको ये टॉपिक कैसा लगा आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।